जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक और रिसेप्टर की टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्मेल यानी अल्फेक्शन। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ रिसेप्शन इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको पता है कि जो सेंस ऑफ स्मेल है दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो स्मेल की जो सेंस होती है उसको हम नाम देते हैं ओल्फैक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। याद रखें कि जो हमारा स्मेल का ऑर्गन है दैट इज़ द नोज़, और हमारे जो नोज़ है उसमें वो रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि स्मेल की सेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो स्मेल के रिसेप्टर्स हैं दीज आर बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर्स कैन बी मैकेनिकल एंड कैन बी केमिकल और कैन बी थर्मल। तो जो स्मेल के रिसेप्टर्स हैं दीज आर कीमो रिसेप्टर्स। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी जो नेजल कैविटी है, लेट सी ओवर हेयर, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें हम देखते हैं कि हियर इट इज नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी है, दिस इज ऑल नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी का जो टॉप रूफ है वहाँ पे जो है वो ओल्फैक्टरी नर्व्स मौजूद हैं। इन ओल्फैक्टरी नर्व्स जो होते हैं दे आर कनेक्टेड टू द ओल्फैक्टरी बल्ब्स बाय कर्बिफॉर्म प्लेट। ये कर्बिफॉर्म प्लेट है और ये ऊपर ओल्फैक्टरी बल्ब है, और फिर उसके साथ ओल्फैक्टरी ट्रैक है विच टेक द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम दीज रिसेप्टर्स टू द ब्रेन, एंड देन अल्टीमेटली हम उस ऑर्डर को या उस स्मेल को आइडेंटिफाई करने के काबिल होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है जो कि रिलेटेड होता है टू द ओल्फैक्शन, इसको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी म्यूकोसा विच इज हाई इनसाइड ऑफ द नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी में हाई इनसाइड मौजूद होता है, और इसमें ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं और उनके साथ एंडिंग्स पे सीलिया होते हैं। ये जो सीलिया होते हैं दे आर बेसिकली नोन एज ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जिसमें स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन्स। नियर अबाउट देयर आर 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन और नेजल कैविटी, और इनमें जो डिफरेंस होता है कि एक स्मेल को हम दूसरी स्मेल से जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, दिस इज ड्यू टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन विद द पर्टिकुलर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, और उस प्रोटीन की वजह से हम एक स्मेल को दूसरी स्मेल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो तो इसी तरह मौजूद हैं, लेकिन इन रिसेप्टर्स के साथ जो सीलिया है उनमें प्रोटीन्स हैं, और ये जो प्रोटीन्स हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल, और यू कैन से दैट कि इन्हीं डिफरेंट प्रोटीन्स की वजह से हम एक स्मेल को दूसरी स्मेल के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंस ऑफ स्मेल और ओल्फैक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अनदर काइंड ऑफ रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर। टेस्ट को हम गस्टेशन भी बोलते हैं। हमने इससे पहले स्किन को डिस्कस किया था, फिर हमने वो दैट वाज रिलेटेड टू द टच रिसेप्टर्स, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्मेल को, ओल्फैक्शन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट दैट इज द गस्टेशन। अब अगर हम देखें तो जो टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑर्गन है दैट इज़ अ टंग, ठीक है, और जो टेस्ट के जो रिसेप्टर्स हैं ये भी कीमो रिसेप्टर्स हैं। अब हमारी जो टंग होती है उसकी जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा रफ होती है,
तो वो जो सरफेस रफ होती है टंग की, उसकी रीज़न ये होती है कि उसके ऊपर जो आउटग्रोथ्स होती हैं वो एक्चुअली टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम पेपिली बोलते हैं। द रफनेस ऑफ द टंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स विच आर नोन एज पेपिली। अब अगर हम एक पेपिली को देखें तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि ये जो पेपिली होते हैं, these पेपिली आर इन द फॉर्म ऑफ ridges and valleys on the tongue on the surface of our tongue। अब अगर हम पेपिली की टाइप्स की डिस्कशन करें पहले कि पेपिली के कितने टाइप्स होते हैं, जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स हैं ये कितनी किस्म के होते हैं, तो देयर आर अबाउट 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स। वन इज कॉल्ड फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फोलिएट फॉर्म और सर्कमवेलेट फॉर्म। फिलीफॉर्म जो होते हैं, दीज आर कोन शेप्ड पेपिली and they are present almost all over the tongue, and the roughness of the tongue is due to this kind of papillae which is filiform. The second kind of the papillae or taste buds are fungiform. They are mushroom shaped and they are present at tip and at the sides of the tongue। यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया है, so you can see that this is almost more or less mushroom shaped, so this is fungiform papillae। If I will make its detailed structure, तो you will see that कि these are outgrowths। ये outgrowths हैं जो टंग की सरफेस पर होती हैं, जिनको हम पेपिली का नाम देते हैं। उसमें एक ओपनिंग होती है, there is an opening at the base of these papillae which is called as taste pore। इसको हम टेस्ट पोर कहते हैं, और इस टेस्ट पोर में सीलिया भी होते हैं। अल्टीमेटली इस टेस्ट पोर के नीचे टेस्ट सेल्स होते हैं एंड देन दीज टेस्ट सेल्स आर कनेक्टेड टू द नर्व फाइबर्स। ये नर्व फाइबर है, तो यहाँ से जो केमिकल्स होते हैं दे एंटर्स इनटू द टेस्ट पोर एंड देन टू द टेस्ट सेल्स, एंड देन दीज केमिकल्स आर सेंस्ड बाय दीज nerves, and then ultimately these nerve fibers take the message of that particular taste to the particular part of the brain for its detection and further analysis। Now the third kind of the papillae is the foliate form। These are series of folds and they are located at the sides of the tongue। circumvallate जो होते हैं, they are fold mound flat mounds surrounded by a trench। They are present at the back of the tongue। तो अल्टीमेटली हमारी जो टंग है वो जो मेन टेस्ट्स हैं विच आर स्वीट, सॉर, सॉल्ट एंड बिटर टेस्ट दैट कैन डिटेक्ट इंडिपेंडेंटली। कुछ पोर्शंस जो हैं दे आर पर्टिकुलरली confined for detection of that particular kind of the taste। for example जो टिप है वो स्वीट को टेस्ट करती है, जो साइड्स होती हैं दे आर meant to taste sour taste, और जो टॉप होती है that used to detect the salted taste, and जो back of the tongue है that is related to detect the bitter taste। तो इस तरह हमारी जो टंग है that is the receptor organ for the sense of the taste। so this is all about the receptors। अब हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो डिस्कस करेंगे।